नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भिलाई निगम में महापौर और सभापति ने संभाले अपने पद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों को कराया पदभार ग्रहण। भिलाई निगम रिसाली 14 भिलाई में शनिवार को नवनिर्वाचित महापौर और सभापति को पदभार ग्रहण करने मुख्यमंत्री पहुंचे। भिलाई निगम में मुख्यमंत्री ने महापौर नीरज पाल और सभापति गिरवर बंटी साहू को अपनी उपस्थिति में पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी निकायों में कांग्रेस का कब्जा हुआ है और सभी में कांग्रेस के महापौर और सभापति बने हैं। भिलाई निगम महापौर और सभापति को मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई का विकास क्षेत्र की जनता के सोच के अनुरूप करे। शहर का कोई भी हिस्सा विकास से अछूता न रहे। शहर को साफ और सुंदर बनाने आप हर समय तत्पर रहेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जितने भी सरकार की योजनाएं और विकास के कार्य हैं उन्हें आगामी वर्षों में जल्द कराएं। साथ ही उन्होंने मीडिया के द्वारा कोरोना को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अभी प्रदेश में कोरोना की स्थिति दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा भयावह नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के गाइडलाइन का हम सभी को पालन करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी मंत्री अकबर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने महापौर नीरज पाल और सभापति को बधाई दी और शहर के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। और जहां तक कि कोरोना की बात, आज रिसाली में भी शपथ ग्रहण और अभी भिलाई और भिलाई चरौदा में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, जो निर्वाचित जितने भी पार्षद हैं, सभापति हैं, महापौर है, सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भिलाई शहर को 5वें महापौर के रूप में नीरज पाल और सभापति गिरवर बंटी साहू मिला है। अब इनके द्वारा शहर के विकास को लेकर कितना योगदान मिलेगा और शहरवासियों को अपने कामों से कितना संतुष्ट कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश और टीका लगाने की रफ्तार बढ़ाने कहा। बेमेतरा जिला के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर बेमेतरा कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं कोरोना के बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी। इस संबंध में बेमेतरा कलेक्टर भास्कर विलास संदीपान ने कहा कि प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरोना के संक्रमण के रफ्तार के रोकथाम के संबंध में एवं टीकाकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में जिले के एसपी, जिला पंचायत सीओ, सभी एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे सभी प्रभारी मंत्री जियों को कि आप अपने ज़िले में कोरोना के ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक संगठन है, ज़िले की जो टीम है, उससे पूरा मीटिंग ले लें, उनको क्या निर्देश दे दें। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अभी मीटिंग किया है। सभी जिला के स्तर के अधिकारी थे, प्राइवेट अस्पताल के लोग भी थे और बाकी बीएमओस थे, सीएमओस थे, एसडीएम्स थे, सभी का हमने मीटिंग ले लिया है। माननीय प्रभारी मंत्री जी ऑनलाइन जुड़े थे और उन्होंने भी बहुत सारे निर्देश दिए। आने वाले समय में जो कोरोना का, ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना का, उसको ध्यान में रखते क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उसके वेरिएंट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैक्सीनेशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, उसके संदर्भ में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा मीटिंग लिया गया। मृत चौकीदार की पत्नी और बच्चों ने अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की राशि भी कम मिलने की जानकारी दी। पिछले साल 16 जून को ग्राम नंदोरी के धान खरीदी समिति चौकीदार की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना भिलाई 3 थाने में लिखाई गई थी। इसके पश्चात मुआवजे के नाम पर राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की जगह 1 लाख देने की बात परिवारजनों के द्वारा बताई गई थी। वहीं अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आज मृतक के पति, बेटा,
दुर्ग जिला कलेक्टर पहुंचे थे, जहां उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने को लेकर शिकायत की गई। वहीं बताया गया कि अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर भी वहां समिति के कुछ लोगों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति मेरे मम्मी को मिलना था, तो सुनवाई हुआ तो 3-4 ही महीना देंगे, बाकी नहीं देंगे बोले गया था। तो मैं मम्मी का कहना है कि 3 महीना करेंगे काम तो क्या कमाएंगे बाकी 9 महीना। तो मेरे को एक आदमी के थ्रू पता चला था कि कोई राजपाल नाम का व्यक्ति है, उसको मंडी में जो इनकी जगह लगाने वाला था। कौन से ग्राम का मामला है और कब का मामला है ये? ग्राम नंदौरी का मामला है और अब रिसेंटली मेरे पिताजी 16 जून को मर्डर हुआ है उनका, तो उनको नौकरी देना था तो दूसरे द्वारा लगाया गया। तो मैं बोला उसको, राजपाल को बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, धमका लगाऊंगा करके नौकरी बोला है करके हाँ बोला है। तो चिड़ में मेरे घर में आए। आज सुबह 7:30 बजे मैं ड्यूटी के लिए तैयार हुआ था, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए और मेरी मम्मी को धक्का दे दिए और थाने 112 को कॉल किया हूँ तो अभी तक आए भी नहीं है। अभी आप किसी हम मामले की जांच कराना चाहते हैं और हमारे परिवार को जान की धमकी भी दिया गया है। कुछ भी कर सकते हैं। 3-4 बार कॉल आया है परसों के डेट में, तो उनको दिखा देंगे, ये कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। इसमें मेरी मम्मी का पूरा अधिकार है, उनकी अनुकंपा नियुक्ति होनी है, लेकिन इन लोग नहीं देंगे करके दूसरे को पैसा वैसा लेके जो भी है कर रहे हैं। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में हुए चूक के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा की गई लापरवाही के विरोध में भिलाई में गुरुवार को सुपला चौक में मशाल रैली निकालकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो लापरवाही हुई है उसका विरोध हम कड़े शब्दों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पुतला दहन का आयोजन किया गया है और मशाल जुलूस रैली विरोध के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ये विरोध का कार्यक्रम हो रहा है। देश के प्रधान सेवक मोदी जी के काफिले को जिस प्रकार से रोका गया और उनकी सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार की लापरवाही हुई है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक जन आक्रोश के रूप में यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि हर युवा के हृदय में बसते हैं। और कल जिस तरीके से जो भी हरकत पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किया है, बहुत ही निंदनीय है और सारे देश के युवा बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही क्रोधित हैं। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के द्वारा मशाल रैली निकाली जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाही, आपकी गैर जिम्मेदाराना सरकार का बर्ताव देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। सुपला चौक में मशाल रैली के दौरान युवा मोर्चा के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। पंजाब की घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुम्हारी भाजपा मंडल ने पुतला दहन कर अपना आक्रोश दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी कुम्हारी मंडल द्वारा पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर किया गया। कांग्रेस शासित पंजाब के फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करने जाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक से बड़ी अनहोनी घटित होने की संभावना थी, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा के अत्यंत नज़दीक होने की वजह से भी यह अत्यंत ही गंभीर मामला है, जिसकी भाजपाइयों ने
कड़े शब्दों में निंदा कर सुरक्षा में दोषी पाए जाने वाले को कठोर दंड दिए जाने की मांग की। पीएन दुबे भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले की रूट की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को ही होती है, फिर भी किसान सड़कों पर कैसे आ पहुँचे, कहीं न कहीं इसे बड़ी चूक माना जाएगा। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसका उत्तरदायी कौन होगा। राकेश पांडे जिला भाजपा कोषाध्यक्ष जिला भिलाई ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र का होता है और किसी भी प्रदेश सरकार के लिए उनकी सुरक्षा एक संवेदनशील विषय था, जिसे पंजाब सरकार ने शायद नज़रअंदाज कर दिया और इतनी बड़ी चूक हुई। गोल्डी गोस्वामी भाजपा महामंत्री मंडल कुमारी ने कड़े शब्दों में पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस चूक का परिणाम भयंकर हो सकता था। हमने पूर्व में भी अपने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, इसलिए पंजाब सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। कि जो पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो लापरवाही है, उस को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है पंजाब कांग्रेस सरकार का। और मुख्य विषय ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश कांग्रेस सरकार के घोर विरोध कर रही है। उसका कारण है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के साथ में आज ये ऐसा घटना हुआ है, तो हम राजीव गांधी का जो हुआ था, हत्या हुआ था, उसको भी हम उनकी राजनीतिक वो मानेंगे, गणना मानेंगे, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ में कुछ हो जाता है तो फिर उसी को बोलते थे कि अपने जानबूझ के ऐसे करवाएं खुद लेने के लिए। इसके पहले भी राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था, किसी महिला ने उनको बम ब्लास्ट करके मार दी थी, तो क्या ये भूपेश सरकार उस समय क्या नहीं थे क्या? उस समय भी तो ये बात बोलना था कि हाँ, अपने महत्वाकांक्षी लेने के लिए, अपने क्या बोलते हैं श्रेय लेने के लिए ऐसा काम बोल रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं कि पार्टी जो है जानबूझ के वहाँ भीड़ नहीं था तो ऐसा करके इन्होंने कर लिया। तो क्या ये इनके यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो फिरोजपुर में षड्यंत्र पूर्वक चूक हुई है, मैं कहूँगा कारण ये कि पाकिस्तान बॉर्डर से महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर, और वो भी चीन और पाकिस्तान के साथ जो इस समय में बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थितियाँ चल रही हैं, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में इतनी गंभीर चूक करना, अगर कोई घटना घट जाती किसी कारण से तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। प्रभात टीवी के लिए कुम्हारी से खिलेश्वर साहू की रिपोर्ट। बेमेतरा के ग्राम बगलेड़ी में गन्ना के खेत में लगी आग, 20 एकड़ में लगी गन्ना की फसल हुई बर्बाद, 25 लाख का हुआ नुकसान। बेमेतरा जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बगलेड़ी में एक किसान के गन्ना खेत में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया, जिससे पूरा गन्ना खेत जलकर राख हो गया। बगलेड़ी किसान सुजान पटेल के गन्ने की फसल में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग फैली और करीब 20 एकड़ की फसल को चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार मध्य रात्रि को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया गया था, जिससे किसान का करीब 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। तब किसान द्वारा थाने में शिकायत की गई। ज्ञात हो कि इस तरह का मामला पहली बार हुआ है जो खड़े गन्ना फसल को आग लगा दिया गया है। ये है पूरा खत्म हो गया है, जो बाहर के लगे इसे मतलब फ़ोन करी मैं कि डबरिंग गन्ना लगवा रहे हैं प्लाट में, नया प्लाट में गन्ना, वहाँ से फ़ोन करी कि तो गन्ना तो जल गए पूरा नीचे। एक लड़का देख के बोला बताइए, तब आए तो देखें पूरा लेबर मन दूसरा प्लाट में काम करत रही से, तब जाकर देखें तो पूरा गन्ना जल के राख हो गई से। कितना नुकसान हुआ होगा? और लगभग 25 लाख की। कितने एकड़ में था? 20 एकड़ में। आग लगने के कारण कुछ पता चला क्या? अब कहाँ पता, कुछ तो पता नहीं चले अभी तक कहाँ लगी, कहाँ से स्टार्ट हुई आग।